नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED-SC IDNHI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 में यूनिट 4 है नेटवर्किंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा के लिए नेटवर्किंग। अब 4 यूनिट में आज हम जो चर्चा करेंगे, 4 यूनिट की सब यूनिट जिसमें है 4.5, क्योंकि इसके पहले 4.4 आप लोग को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है, तो 4.5 में है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ BRC, CRC एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लॉक संसाधन केंद्र, समग्र क्षेत्रीय केंद्र तथा स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका को समझना। ठीक है, तो आज हम पहले चर्चा करेंगे BRC क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक संसाधन केंद्र। तो यह जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना किया गया है, जो जिले स्तर की शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों की गति को तीव्रता प्रदान करने का कार्य करता है। BRC प्रत्येक ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित होता है। कहाँ पर होता है? पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित होता है। इसके प्रमुख ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संसाधन या संदर्भ केंद्र प्रभारी होते हैं, जो ब्लॉक क्षेत्र में SSA, रमसा तथा समावेशी शिक्षा के समस्त कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, संचालन, मार्गदर्शन तथा संसाधन आदि कार्यों को करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जा रहा है। ठीक है, अर्थात BRC क्या होता है? यह ब्लॉक संसाधन केंद्र क्या होता है? प्रत्येक कहाँ पे स्थित होता है? पंचायत। ठीक है, प्रत्येक पंचायत में स्थित होता है, पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित होता है, प्रत्येक या ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित होता है। और इसका पदेन, इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संसाधन केंद्र या संदर्भ केंद्र प्रभारी होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? ब्लॉक क्षेत्र के SSA, रमसा तथा समावेशी शिक्षा के समस्त कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, संचालन, मार्गदर्शन तथा संसाधन कार्यों को करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि BRC क्या करता है? यह किसके? SSA तथा रमसा तथा समावेशी शिक्षा। कहने का तात्पर्य है कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा समावेशी शिक्षा के समस्त कार्यक्रमों का, अर्थात जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा चल रही है वहाँ पर वहाँ के समस्त कार्यक्रमों, अर्थात वहाँ पर जो भी दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार के कार्यक्रमों, अर्थात उनके मान लीजिए जहाँ पर समावेशी शिक्षा चल रही है वहाँ पर ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या है तो उसकी देखभाल करना, अर्थात ऐसे बच्चे जहाँ उस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी स्पेशल बच्चे हैं उनका सर्वे करके ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा में समाहित करना, है ना, तथा ऐसे बच्चों के लिए समाहित करके ऐसे बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें संसाधन जुटाना, तथा उनके लिए किस प्रकार की ज़रूरतें उनको पूरा करना, इत्यादि समस्त कार्यक्रमों का क्या करता है? संचालन करता है। कौन? BRC। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है? पर्यवेक्षण, संचालन, मार्गदर्शन यानी कि इत्यादि जो सारे कार्यक्रम उनके लिए क्या करता है? ब्लॉक BRC ही करता है। जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा चल रही है इसके अंतर्गत ऐसे बच्चों के लिए संसाधन जुटाने, ऐसे बच्चों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या उनको पूरा करने,
इत्यादि सभी प्रकार की ज़रूरतों को ये क्या करता है, पूरा करता है बीआरसी के अंतर्गत। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है कि इसके अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अर्थात जहाँ पर भी सर्व शिक्षा अभियान या रमसा ऐसे शिक्षा जहाँ पर चल रही है, ऐसी जब प्राथमिक शिक्षाएँ जो चल रही हैं, अर्थात जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा चल रही है, ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अर्थात इन्हें पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, अर्थात इन्हें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है। तथा स्कूल को क्या करता है, सभी कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से प्रभावी, अर्थात ऐसा कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम होता है उसको पूर्ण रूप से प्रभावी, अर्थात जिससे बच्चे सभी प्रकार के बच्चे प्रभावित हों क्या, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना। तो बीआरसी का ये के अंतर्गत ये चीज़ देखा जाता है। अब बीआरसी के कुछ कार्य भी हैं। बीआरसी के कार्य हैं, क्या हैं? पहला है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य, पहला है सुनियोजन या योजना बनाना, दूसरा है योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, दूसरा है प्रबंधन, तीसरा है मूल्यांकन एवं विश्लेषण, नेक्स्ट है अभिलेखीकरण, लास्ट में है संसाधनों का चुनाव। अब इसको हम विस्तृत रूप में समझेंगे। तो पहला क्या है, सुनियोजन या योजना बनाना। अब सुनियोजन या योजना बनाने के अंतर्गत भी कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स हैं। पहला है शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु योजना, अर्थात जहाँ पर भी एसएससी या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा चलाई जा रही है तथा इसके साथ साथ जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा चल रही है वहाँ पर शिक्षकों को क्या करना है, प्रशिक्षण हेतु क्या करना है, उन्हें योजना बनानी है, अर्थात योजना बनाना है कि ऐसे शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए। वह किसके अंतर्गत दिया जाता है, बीआरसी के द्वारा, अर्थात ऐसे शिक्षकों को क्या किया जाता है, बीआरसी में से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके लिए योजना बनाई जाती है कि इनको किस प्रकार की प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ना। दूसरा है विद्यालय के भौतिक वातावरण हेतु योजना। विद्यालय के भौतिक वातावरण हेतु योजना, अर्थात जहाँ पर भी एसएससी रमसा, अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर भौतिक वातावरण, अर्थात वहाँ पर जो भी विद्यालय बना हुआ वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर बच्चों को आने जाने के लिए सुविधा कैसी है, अर्थात जहाँ पर भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको आने जाने के लिए सही तरीके से सड़क का निर्माण सही हुआ है कि नहीं, अर्थात खड़ंजा या पक्का रोड है या कच्चा रोड है, किस प्रकार का रोड है, उसके लिए योजना बनाना उसके हेतु, जिससे जो दिव्यांग बच्चे हैं सही तरीके से आ जा सके। तथा जहाँ पर भी समावेशी विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर ऐसे बच्चों को जो भी विद्यालय में जो व्यवस्था है, अर्थात विद्यालय में ऐसे बच्चों को प्रवेश करने के लिए जहाँ पर भी रैंप की व्यवस्था है कि नहीं है, अर्थात ऐसे बच्चों को जहाँ भी बैठा जाता है उनके लिए सीटिंग प्लान है, इनके अनुरूप है कि नहीं, अर्थात जो भी सीट्स हैं इनके अनुसार होना चाहिए, है ना, जिससे ये बच्चे सही तरीके से आसानी से विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण कर सकें और ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकें तथा इनके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर भौतिक वातावरण हेतु क्या करना है, योजना बनाता है कौन, बीआरसी। ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक संसाधनों हेतु योजना, अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, एसएससी चल रहे हैं, रमसा चल रहे हैं, तो समावेशित विद्यालय जहाँ पर चल रहे हैं मान लीजिए वहाँ पर दिव्यांग और नॉर्मल दोनों तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो दिव्यांग बच्चों को मान लीजिए ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात इन्हें किस प्रकार के टीएलएम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चों की दिव्यांगता के अनुसार उन्हें टीएलएम या संसाधन या उपकरण उन्हें हेतु क्या करना है, उन्हें उपलब्ध कराना है, उनके लिए योजना बनाना है। इन सारी चीज़ों का कार्य बीआरसी के अंतर्गत किया जाता है। दिव्यांग बच्चों से संबंधित योजना, अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर नॉर्मल और दिव्यांग दोनों तरह के बच्चे होते हैं, तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनसे संबंधित योजना, अर्थात इनके लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, है ना, उसके बारे में बीआरसी इनके बारे में योजना के बारे में पता करके ऐसे बच्चों को लाभान्वित कराना, है ना, जिससे बच्चे इस प्रकार की योजना का लाभ उठा सकें। लास्ट में है अनुदान से संबंधित योजना, अर्थात जहाँ पर भी इस तरह के विद्यालय समावेशित विद्यालय जो भी चल रहे हैं तो वहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अनुदान की व्यवस्था कराना,
तो ऐसे बच्चों के अनुदान के लिए बीआरसी क्या करता है, योजना बनाता है कि ऐसे बच्चों को ऐसे विद्यालय को अनुदान प्रदान किया जाए जिससे इस प्रकार के बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है। अब दूसरा जो कार्य है वह है योजना या कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। अब इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत क्या करता है बीआरसी, जहाँ पर भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रहा है वहाँ पर जो आवासीय विद्यालय है, अर्थात इस तरह के विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्या होता है, आवासीय विद्यालय होता है। वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। तो इस तरह के विद्यालयों को क्या करना हुआ कि बीआरसी क्रियान्वयन करता है, उनके लिए कार्य करता है कि कैसे इनको किस प्रकार की ज़रूरत है, आवासीय विद्यालय के लिए कोई कमी तो नहीं है, इन तरह की क्या कार्यों का वह क्या करता है बीआरसी क्रियान्वयन करता है। ठीक है। दूसरा है समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। अर्थात बीआरसी का कार्य है कि जहाँ भी समावेशी शिक्षा चल रहे हैं वहाँ पर शिक्षा से संबंधित, अर्थात ऐसे बच्चों को ऐसे विद्यालय में किसी प्रकार की जो भी कार्यक्रम है चलाए जा रहे हैं उनके लिए क्या करना है, ये बीआरसी क्या करता है, उनके लिए कार्य करता है, क्रियान्वयन करता है कि ऐसे बच्चों को क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस प्रकार की ज़रूरतें हो सकती हैं, है ना। चाहे वह शिक्षा हो या शिक्षा से संबंधित या और कोई ज़रूरतें हो, इनकी जो पर्सनल नीड्स हैं उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है समय बीआरसी, इनके लिए सभी प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। अर्थात उपचारात्मक शिक्षण हेतु मतलब कि ऐसी शिक्षा जिससे ऐसे बच्चों को उपचार हेतु क्या करना है, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। ऐसी शिक्षा दिया जाता है, ऐसी शिक्षा हेतु उपचारात्मक जिससे बच्चे किसी प्रकार जो जिस प्रकार की शिक्षा से इन्हें लाभ हो, अर्थात ऐसी शिक्षा जिससे इनको इनकी प्रॉब्लम को इनकी कमियों को सुधारा जा सकता है, इस प्रकार की शिक्षा हेतु क्या करता है बीआरसी, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। अर्थात जहाँ भी बीआरसी का कार्य है कि ऐसे शिक्षक, जहाँ पर भी जो समावेशी शिक्षा चल रही है वहाँ पे नॉर्मल और दिव्यांग दोनों प्रकार के, जो दोनों तरह के मतलब स्पेशल एजुकेटर और नॉर्मल टीचर दोनों प्रकार के टीचर होते हैं। इन्हें मान लीजिए जो स्पेशल बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी इनको क्या करना है, बीआरसी पे जाकर इन्हें क्या करना है, शिक्षण प्रशिक्षण लेना है ना। इनके लिए क्या करना है, ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षणित कार्यक्रम बनाना है, ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है ताकि ये शिक्षक जा कर के वहाँ से सही तरीके से ट्रेनिंग ले सकें कि ऐसे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है ना, किस तरह से ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, कैसे पढ़ाने की टेक्निक्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को है तो उन्हें क्या करता है बीआरसी प्रशिक्षण देता है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट बच्चों हेतु तिमाही या छमाही आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित करना। अर्थात ऐसे बच्चों के लिए क्या करता है, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या नामांकित बच्चे हैं उनके लिए क्या करता है, तिमाही, छमाही तथा आवासीय ब्रिज कोर्स को संचालित करता है, जहाँ पर ऐसे बच्चों को रहकर शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार के कोर्स को के लिए क्या करता है बीआरसी, संचालित करता है ऐसे शिक्षक, है ना। नेक्स्ट है विशेष बच्चों से संबंधित पाठ्य या सहपाठ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन। अर्थात जहाँ पर भी मान लीजिए जहाँ पर समावेशी विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर विशेष बच्चों से संबंधित पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। अर्थात इनके लिए कौन पाठ्यक्रम की ज़रूरत है या सह पाठ्यक्रम की ज़रूरत है, किस प्रकार के ऐसे बच्चों की ज़रूरत है ना। तो उनकी इन सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए क्या करता है वह, उनके बच्चों विशेष स्पेशल बच्चों के लिए क्या करता है, उनका क्रियान्वयन करता है या उनके लिए कार्य करता है ना, जिससे बच्चे सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सके। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में है प्रबंधन।
तो इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित पॉइंट्स हैं। पहला है पर्यवेक्षण कर्मचारियों की नियुक्त करना, अर्थात जहाँ पर जो भी पर्यवेक्षण से संबंधित जो कर्मचारी हैं बीआरसी क्या करता है, उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है विद्यालय के भौतिक संसाधन, अर्थात विद्यालय के जहाँ भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ के लिए भौतिक संसाधन है तो क्या करता है बीआरसी इनके कार्य करता है, इनके लिए संसाधन जुटाने हैं तो वह कार्य करता है कि समावेशित विद्यालय जहाँ भी चल रहे हैं इनके लिए किस प्रकार के भौतिक संसाधनों की ज़रूरत है। मान लीजिए जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेशल बच्चे, उनको आने जाने के लिए सही तरीके से सुविधा है कि नहीं, अर्थात विद्यालय में इनके किस प्रकार की ज़रूरतों की संसाधन से संबंधित ज़रूरत है, उनको पूरा करने के लिए क्या करता है बीआरसी कार्य करता है। नेक्स्ट है स्कूल अनुदान या मरम्मत अनुदान, अर्थात जहाँ पर भी स्कूल चल रहे हैं या समावेशित विद्यालय चल रहे हैं या विद्यालय की मरम्मत करवाना है, वहाँ पे जो भी विद्यालय मान लीजिए बहुत पहले से चल रहा है, वहाँ पे विद्यालय सही तरीके से नहीं है तो उसमें कुछ कमियां हैं या तो उसकी क्या करता है बीआरसी मरम्मत अनुदान, उसके लिए 1-2 कमरे और बनवाता है या कमरे टूट फूट गए उनकी सही तरीके से उनको मेंटेन करवाता है ना। तो जिससे कुछ अनुदान मिल जाएंगे तो वहाँ पर सही तरीके से विद्यालय का मरम्मत हो जाती है, उनकी कमियों को पूरा करवाता है। तो इसके अंतर्गत क्या करता है बीआरसी इन चीज़ों को भी देखता है, स्कूल को अनुदान के संबंधित और मरम्मत से अनुदान से संबंधित देखता है। ठीक, नेक्स्ट है विद्यालय में शिक्षक व शैक्षिक संसाधन का प्रबंधन, अर्थात विद्यालय जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर यदि शिक्षकों की कमी है तो उन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विद्यार्थी क्या करता है वहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरतों को पूरा करवाता है, अर्थात वहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था करता है। वह शैक्षिक संसाधन का प्रबंधन, अर्थात वहाँ पर स्पेशल बच्चों या नॉर्मल बच्चों को पढ़ने के लिए जिस प्रकार की शैक्षिक संसाधन की ज़रूरत है बीआरसी उनके लिए क्या करता है प्रबंधन करता है, उनके लिए व्यवस्था करता है जिससे ये बच्चे सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं विश्लेषण। अब इसके अंतर्गत भी कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स हैं। पहला है शिक्षकों की गतिविधियों का मूल्यांकन और विश्लेषण, अर्थात बीआरसी क्या करता है शिक्षकों की गतिविधियों एवं मूल्यांकन उनका मूल्यांकन एवं विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण, अर्थात वहाँ पर जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उसका बीआरसी क्या करता है उनका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के बाद एवं उनका विश्लेषण करता है कि कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है योजनाओं का मूल्यांकन और विश्लेषण, अर्थात जहाँ पर भी मान लीजिए एसएससी इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए क्या योजनाएं हैं उनका क्या करता है बीआरसी मूल्यांकन एवं विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है संसाधनों या मानव संसाधनों का मूल्यांकन विश्लेषण, लास्ट में है। नेक्स्ट है कि विद्यालयों का डाइस प्रपत्र भरवाना। नेक्स्ट है अब इसमें है अभिलेखीकरण। नेक्स्ट है लास्ट में अभिलेखीकरण। अब अभिलेखीकरण के अंतर्गत भी कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स हैं। पहला है विद्यालयों का डाइस प्रपत्र भरवाना, विद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट का अभिलेख, अर्थात विद्यालय जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं या एसएससी चल रहे हैं या रमसा चल रहे हैं तो मान लीजिए जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं विद्यालय की क्या प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट का क्या करता है वो अभिलेख का रख रखाव करता है कि वहाँ पर जो भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वो उसमें क्या कोई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी रिपोर्ट बनाना है ना। कौन करता है बीआरसी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधनों का अभिलेख या मानव संसाधन या संसाधन। ठीक, नेक्स्ट लास्ट में है ये दिव्यांग बच्चे या व्यक्तियों का अभिलेख, अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर जो भी नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उनका अभिलेखीकरण करना कौन करता है बीआरसी करता है। ठीक है, तो ये हो गया
अब लास्ट में इसके बाद है संसाधनों का चुनाव। अब संसाधनों को चुनाव में भी कुछ निम्नलिखित पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार भौतिक संसाधनों का चुनाव, अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर जो वर्तमान स्थिति के अनुसार, अर्थात वहाँ पर जो बीआरसी क्या करता है कि वर्तमान में वहाँ देखता है कि वहाँ पर जो नॉर्मल बच्चे के साथ साथ विशेष बच्चे जो या दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ का भौतिक संसाधन, वहाँ पर भौतिक संसाधन का चुनाव करना, अर्थात ऐसे बच्चों पर क्या भौतिक संसाधन, मान लीजिए वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए सही से पढ़ने की व्यवस्था है कि नहीं, है ना। दिव्यांग बच्चों के लिए क्या, क्योंकि नॉर्मल के अपेक्षा दिव्यांग बच्चों की कुछ अलग नीड्स होती हैं, उनके पढ़ने के कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं पढ़ाने की, उनके लिए अलग से टीएलएम्स की ज़रूरत होती है या उपकरण की ज़रूरत होती है। इन सारी भौतिक संसाधनों का क्या करता है, वह चुनाव करता है बीआरसी, जिसके जिसके द्वारा ये बच्चे सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विषयवार कुशल शिक्षकों का चुनाव, अर्थात जहाँ पर भी समावेशी विद्यालय या सस्य या रमसा विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर ये देखना है कि विषयवार कुशल शिक्षकों का चुनाव, अर्थात मान लीजिए एसएससी के माध्यम जहाँ भी प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का टीचर, गणित है तो गणित का टीचर, विज्ञान है तो विज्ञान का टीचर। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार वह कुशल शिक्षकों का चुनाव करवाता है, अर्थात जो भी शिक्षक हो वह सही तरीके से उस क्षेत्र में क्या किया, उसको ज्ञान हो या शिक्षण प्रशिक्षण सही तरीके से लिया हो, जिससे ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके साथ साथ मान लीजिए जहाँ पर समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, तो मान लीजिए जहाँ पर जो एचआई बच्चे होते हैं, एचआई से संबंधित जो ट्रेनिंग जो टीचर होता है उसको एचआई से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहिए, जिससे वह सही तरीके से एचआई बच्चों को क्या करता है, शिक्षा प्रशिक्षण दे सकता है। अर्थात एचआई से संबंधित वहाँ जब बच्चे तो उनका एचआई से संबंधित जो डिग्री डिप्लोमा या प्रशिक्षण लिया होता है शिक्षक, उसकी नियुक्त करना, उसका चुनाव करना, या एमआर से संबंधित जो भी बच्चे हैं तो उनके लिए एमआर के से संबंधित जो भी ट्रेनिंग या डिप्लोमा लिया हुआ है तो ऐसे शिक्षकों का वहाँ चुनाव करना, जिससे ऐसे दिव्यांग बच्चों को सही तरीके से विषय के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुकूलित उपकरण व यंत्र का चुनाव, अर्थात अनुकूलन उपकरण का मतलब होता है कि ऐसा उपकरण जो बच्चों के अनुसार, अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर बच्चों के अनुकूल, अर्थात बच्चों की नीड्स के अनुसार उपकरण का चुनाव करना या यंत्र का चुनाव करना, जिसके द्वारा ये बच्चे सही तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण को ग्रहण कर सकें। ठीक है। पठन पाठन हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध न्यूनतम लागत वाले शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं चुनाव, अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर स्थानीय रूप से, अर्थात वहाँ पर लोकल में ही ऐसे बच्चों के लिए न्यूनतम लागत है, कम से कम लागत वाले टीएलएम्स का चुनाव या निर्माण या चुनाव करवाना कौन करता है, बीआरसी के माध्यम से होता है, जिससे ये बच्चे सही तरीके से सभी बच्चे उस टीएलएम का उपयोग कर सकें, जिसके माध्यम से बच्चे सही तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बीआरसी क्या है, बीआरसी के कार्य क्या है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे सीआरसी क्या है। ठीक है। सीआरसी क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर या समग्र क्षेत्रीय केंद्र। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा समग्र क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना एक सेवा संस्थान के रूप में की गई है। किसके संस्थान के रूप में, एक सेवा संस्थान के रूप में की गई है, जिसके अंतर्गत विशेष बच्चों व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। ठीक है। जहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक समस्या से संबंधित स्क्रीनिंग, रोकथाम, पहचान, हस्तक्षेप, मार्गदर्शन इत्यादि, ठीक है, समाधान तथा
आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समग्र क्षेत्रीय केंद्र का मतलब होता है कि जहाँ पर वह एक प्रकार की क्या है कि एक सेवा संस्थान के रूप में इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया है ना। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि प्रत्येक समस्या, जहाँ पर ऐसे विशेषज्ञों का द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्येक समस्या से संबंधित क्या होता है, जैसे स्क्रीनिंग, रोकथाम, पहचान, हस्तक्षेप, मार्गदर्शन। अर्थात ऐसे बच्चों को, जहाँ पर ऐसे बच्चों को स्क्रीनिंग की जाती है, रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करना है उसके बारे में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है, उनकी पहचान, हस्तक्षेप या मार्गदर्शन। अर्थात ऐसे विशेषज्ञों द्वारा जहाँ पर स्पेशल बच्चे हैं उनको उनका हस्तक्षेप कैसे करना, उनकी पहचान करना कैसे करना है, अर्थात उसके लिए क्या करते हैं विशेषज्ञ, मार्गदर्शन करते हैं, है ना। और इनकी जो भी उनसे जो संबंधित समस्या, उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करना है उसके लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और इन सभी के साथ साथ क्या करता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, समाधान तथा आवश्यक उपकरण का प्रदान किया जाता है। अर्थात ऐसे बच्चों के लिए जो भी समस्या से संबंधित उपकरण है उसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है, जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा है उसको क्या किया जाता है, बढ़ावा मिलता है, ताकि यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सके, ऐसे बच्चों में किसी प्रकार की हतोत्साहित की भावना ना हो, इसलिए ऐसी शिक्षा को वहाँ क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है। सीआरसी प्रशिक्षण कार्यक्रम जनशक्ति विकास अनुसंधान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना, दिव्यांग व्यक्तियों की सेवाएं प्रदान करना आदि कार्य करता है। यह मुख्य रूप से बीआई के लिए राष्ट्रीय संस्थान के आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि सीआरसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है, जनशक्ति का विकास, अर्थात जहाँ पर सभी प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको क्या करता है, उनकी शक्तियों के विकास के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू किया जाता है। ठीक है। तो सीआरसी के कुछ कार्य भी हैं, है ना। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सीआरसी दिव्यांग लोगों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए कार्य करना। सीआरसी का पहला कार्य क्या है, दिव्यांग लोगों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए कार्य करना। अर्थात जहाँ पर भी मान लीजिए जब वहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास और शिक्षा के लिए कार्य करता है। अर्थात यह दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास का मतलब होता है ऐसे बच्चे जहाँ पर ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है ना, जिससे ये बच्चे सही तरीके से कोई भी कौशल या कोई भी व्यवसायिक कौशल सीखकर अपने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ठीक है। उन्हें पुनर्वासित किया जा सकता है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है। दूसरा है सीबीआर के सिद्धांतों का पालन सीबीआर के सिद्धांतों का पालन करते हुए उपयुक्त चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार सेवाओं के साथ साथ संबंध स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना। अर्थात सीबीआर का मतलब होता ही है कि ऐसे सिद्धांतों का पालन करते हुए, अर्थात जहाँ पर भी ऐसे बच्चों को सीबीआर के माध्यम से क्या किया जाता है, चिकित्सा, रोजगार की सेवाएं स्थापित किया जाता है। मान लीजिए जहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर सीबीआर के माध्यम से ऐसे बच्चों के अभिभावक या माता पिता को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है ना, सीबीआर के माध्यम से, जिससे ये बच्चे के माता पिता ऐसे बच्चों के रोजगार के सेवाओं के संबंध और इसके साथ साथ क्या करता है, इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान करता है ना। तो इसके माध्यम से सीबीआर के माध्यम से। ठीक है। अब सीआरसी का नेक्स्ट कार्य है स्व सहायता समूह, अभिभावक समूह और स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना। सीआरसी का
कार्य है कि स्वयं सहायता समूह, अर्थात जहाँ पर भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, एवं अभिभावक समूह और स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना, अर्थात जहाँ पर भी ऐसे जहाँ पर भी दिव्यांग बच्चे हैं, मान लीजिए जहाँ पर भी समावेशी विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं, ऐसे दिव्यांग बच्चों के माता पिता अभिभावकों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना, जिससे इनमें किसी प्रकार की कुंठित की भावना ना हो कि आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करता है ना, मोटिवेट करने का कार्य करता है सीआरसी, जिसके द्वारा ये बच्चे ये पेरेंट्स अपने बच्चों को भी सही तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसायिक कार्यकर्ता द्वारा ग्रामीण स्तर के श्रमिकों, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों के व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्य में प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन विकास का कार्य करना। ठीक है, सीआरसी का नेक्स्ट कार्य है क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए पुनर्वास सेवाओं की रणनीति का विकास करना। नेक्स्ट है माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता के कार्यक्रमों को संचालित करना, अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर ऐसे बच्चों के माता पिता को क्या करता है, समुदाय के बीच क्या करता है, जागरूकता प्रदान करता है। कौन? सीआरसी के माध्यम से, है ना। सीआरसी क्या करता है, ऐसे बच्चों के माता पिता को जागरूकता के कार्यों को संचालित कराता है, जिससे ऐसे बच्चों के माता पिता जागरूक हों कि इनके बच्चों के लिए क्या क्या सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, अर्थात ऐसे बच्चों के लिए भी कहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, अर्थात इनके बच्चों के लिए शिक्षा प्रशिक्षण की कहाँ व्यवस्था है, इन सारी क्षेत्रों के बारे में क्या करता है, जागरूकता का काम करता है सीआरसी। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा और कौशल विकास की सेवाएं लेना, जिससे समाज में रोजगार, पुनर्वास, गतिशीलता, संचार, मनोरंजन और एकीकरण के अवसरों में वृद्धि हो सके, है ना। तो सीआरसी क्या करता है, इन उपयुक्त सभी प्रकार के कार्यों को कराता है। ठीक है, जिसके द्वारा ऐसे इनके बच्चों को पुनर्वासित करता है, जिससे इनके बच्चे सही तरीके से आत्मनिर्भर हो सकें, सही तरीके से किसी कौशल को आसानी से सीख सकें, इत्यादि सभी प्रकार के कार्यों को क्रियान्वित करता है सीआरसी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसे हम कहते हैं स्कूल प्रबंधन समितियाँ। ठीक है, तो विद्यालय या स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों को सफल बनाने में सहायता मिलती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से जो देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम स्कूल प्रबंधन समिति की स्कूल शिक्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल के शिक्षाविदों और गतिविधियों के संचालन में माता पिता की भागीदारी के लिए आरटीई अधिनियम ने स्कूल प्रबंधन समिति को सशक्त बनाया है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जा सकता है, शैक्षिक उद्देश्यों को सफल बनाया जा सकता है। अर्थात जहाँ पर भी मान लीजिए समावेशित विद्यालय चल रहे हैं या मान लीजिए एसएसए चल रहे हैं, तो जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं तो वहाँ पर यदि स्कूल प्रबंधन समिति है तो समिति के माध्यम से ही उनके जो सभी प्रकार के उद्देश्यों को सफल बनाया जा सकता है। अर्थात ये समिति क्या करती हैं, सभी प्रकार के ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, जहाँ पर दिव्यांग बच्चे, नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों प्रकार के बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, इनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, इनके बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनके आने जाने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इत्यादि सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, अब स्कूल प्रबंधन समिति के कुछ कार्य भी है।
इसके स्कूल प्रबंधन समिति के कार्य भी कुछ निम्नलिखित हैं, जिसके जो इस प्रकार से हैं। पहला है शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति। तो विद्यालय प्रबंधन समिति क्या करता है? शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। अर्थात जहाँ पर भी स्कूल प्रबंधन समिति है वह क्या करता है? शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। अर्थात उन्हें कितने शिक्षकों की ज़रूरत है तथा किस किस प्रकार के कर्मचारियों की ज़रूरत है उसकी नियुक्ति करता है। मान लीजिए जहाँ पर समावेशित विद्यालय है तो समावेशित विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति क्या करता है? नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल टीचर्स और स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल टीचर एजुकेटर की ज़रूरत होगी तथा उससे संबंधित अन्य कर्मचारियों की भी क्या करता है? स्कूल प्रबंधन समिति नियुक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षकों, कर्मचारियों और बच्चों की सुरक्षा करना। और इस समिति के द्वारा क्या किया जा सकता है? वहाँ पर जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय मान लीजिए चल रहे हैं वहाँ पर शिक्षकों की, कर्मचारियों की तथा वहाँ पर पढ़ रहे दिव्यांग और नॉर्मल दोनों तरह के बच्चों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अर्थात किसी प्रकार की समस्या ना हो, है ना। अर्थात किसी प्रकार के न किसी, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कर्मचारी, उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना हो, यह स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था। अर्थात इस समिति के माध्यम से विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था, अर्थात विद्यालय में कितना खर्च है, अर्थात कितना कहाँ पर क्या कितने पैसे की ज़रूरत है, कहाँ पर क्या लग रहा है, इन सभी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था करता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय के मानव संसाधन और गतिविधियों का ऑडिट कराना, है ना। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के शुल्कों को अनुमोदित करना। अर्थात जो भी जितने भी प्रकार के शुल्क हैं उन प्रकार के शुल्कों को क्या करता है? स्कूल प्रबंधन समिति उसको अनुमोदित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल में अनुशासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना। अर्थात स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से मान लीजिए जहाँ पर भी स्पेशल स्कूल चल रहे हैं या एसएससी चल रहे हैं वहाँ पर क्या करना? इस अनुशासन की व्यवस्था, अर्थात अनुशासन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब अनुशासन ही नहीं रहेगा तो सही तरीके से किसी भी विद्यालय या स्कूल को सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य है कि वहाँ पर जो भी विद्यालय वहाँ पर अनुशासन की व्यवस्था हो तथा वहाँ पर या कानून की व्यवस्था भी सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुरंजन। अर्थात जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं या अन्य प्रकार के जो विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित तथा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था। शैक्षिक व्यवस्था में क्या है? जैसे उपकरण, यंत्र, टीएलएम तथा भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना। अर्थात मान लीजिए जहाँ पर भी स्पेशल स्कूल या जैसे मान लीजिए समावेशित विद्यालय चल रहे हैं तो समावेशित विद्यालय में स्पेशल बच्चों को पढ़ने के लिए उपकरण की व्यवस्था की ज़रूरत होगी या यंत्र की ज़रूरत होगी तथा ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीएलएम्स की ज़रूरत होगी, है ना। मान लीजिए जब तक तभी ऐसे बच्चों को जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें इस टीएलएम के माध्यम से किसी कौशल को आसानी पूर्वक सिखाया जा सकता है या सरलतापूर्वक सिखाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे अन्य नॉर्मल बच्चों की तुलना में इनका सीखने का स्तर, इनका पढ़ने का लेवल या सीखने की क्षमता कम होती है। इसलिए इनको किसी भी कौशल को सिखाने के लिए उपकरण की व्यवस्था या यंत्र की व्यवस्था तथा टीएलएम की व्यवस्था के माध्यम से ऐसे बच्चों को किसी प्रकार के कौशल को सिखाया जा सकता है ना, जिससे ये बच्चे किसी भी कौशल को आसानी पूर्वक सीख सकते हैं। साथ ही साथ क्या करना है? भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना। अर्थात जब मान लीजिए जहाँ पर भी दिव्यांग बच्चे हैं, समावेशित विद्यालय चल रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए भौतिक संसाधन अर्थात इनके लिए आने जाने की सही व्यवस्था, विद्यालय में रैंप की व्यवस्था, विद्यालय में इनके लिए बैठने की व्यवस्था, इनके अनुसार सीटिंग प्लान इत्यादि सभी प्रकार की भौतिक संसाधन की व्यवस्था कराना कौन कराता है? विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा। ठीक है। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि
बीआरसी क्या है, बीआरसी के कार्य क्या हैं, तथा सीआरसी क्या है, सीआरसी के कार्य क्या हैं, और लास्ट में पढ़ा है स्कूल प्रबंधन समितियां क्या हैं तथा स्कूल प्रबंधन समिति के कार्य क्या हैं, इत्यादि सभी प्रकार के हम लोगों ने बारे में चर्चा हो चुकी है। तो इस टॉपिक को आप लोग 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लें। इस टॉपिक से संबंधित आप लोग को मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिख कर भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, ब्लॉक संसाधन केंद्र अर्थात बीआरसी क्या है तथा उसके कार्य क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा है समग्र क्षेत्रीय केंद्र अर्थात सीआरसी क्या है तथा उसके कार्य क्या है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, लास्ट में है स्कूल प्रबंधन समिति क्या है तथा उसके कार्य क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जिस ग्रुप में आप लोग को ये वीडियो भेजा जा रहा है उस ग्रुप में आप अपना आंसर भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके कि आप लोगों ने कितना सीखा है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।